जय छठी मैया की। सूरज उगता है तो नई उम्मीदें जन्म लेती हैं, सूरज ढलता है तो नई प्रार्थनाएं जुड़ जाती हैं और इन दोनों पलों के बीच होती है आस्था, भक्ति और मातृत्व से भरी छठ पूजा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं छठ पर्व की सबसे प्राचीन, पवित्र और भावपूर्ण कथा। क्यों किया जाता है ये व्रत, किसने सबसे पहले किया था और क्यों माना जाता है छठी मैया को संतान देने वाली देवी। छठ पूजा, नाम में ही छिपा है इसका रहस्य। छठ यानी छठा दिन, और यह दिन आता है कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को। यह पर्व सूर्य देव और उसकी बहन छठी मैया की पूजा का होता है। छठी मैया यानी वो शक्ति जो हर माँ की गोद में जीवन देती है, जो बिन मांगे भी संतान की सुख को, सेहत का वरदान देती है। छठ पूजा केवल पूजा नहीं, बल्कि ये आस्था, तपस्या और आत्म शुद्धि का पर्व है। कहते हैं जब सृष्टि की रचना हुई तब भगवान ब्रह्मा ने सब कुछ बनाया, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, धरती, आकाश, लेकिन फिर भी जीवन अधूरा था। तब उन्होंने सोचा इस सृष्टि की रक्षा कौन करेगा। तभी उन्होंने अपनी मन शक्ति से एक ऐसी देवी की रचना की जिसका नाम रखा गया छठी माता। वो देवी थी संतानों की रक्षा और सूर्य देव की बहन कहलाई। ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया, हे देवी, तुम संसार में जाओ और जो लोग संतान सुख से वंचित हैं उन्हें पुत्र पौत्र का आशीर्वाद दो। तब से छठी मैया को माना गया संतान प्रदायिनी देवी और उनकी पूजा के लिए बनाई गई यह परंपरा छठ पूजा। आइए अब जानते हैं किसने इस व्रत को सबसे पहले किया। महाभारत काल में जब महाराज कर्ण का जन्म हुआ, वो सूर्य देव के तेज से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें कहा गया सूर्य पुत्र कर्ण। कर्ण हर सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ्य देते थे, हाथ जोड़कर जल अर्पित करते थे और सूर्य देव से शक्ति, सम्मान और दानशीलता की प्रार्थना करते थे। उनकी तपस्या और श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि सूर्य देव ने उन्हें असीम तेज और बल प्रदान किया। कर्ण कहते थे, जो मनुष्य सूर्य की उपासना करता है उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं होता। यही कारण है कि कर्ण को पृथ्वी पर सबसे पहले छठ पूजा करने वाला मनुष्य माना जाता है। उन्होंने इस पूजा को अपने जीवन का नियम बनाया और सूर्य देव की कृपा से वेद बने दानवीर कर्ण। अब रामायण काल में भी इस व्रत को माता सीता ने किया था। रामायण में भी छठ पर्व का वर्णन मिलता है। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की पूजा की थी। कहा जाता है कि उस दिन माता सीता ने सूर्य को अर्घ्य दिया और पूरे मन से संतान सुख, परिवार के मंगल और राज्य की समृद्धि की कामना की। अगले दिन सप्तमी को उन्होंने व्रत का पालन किया। तभी से इस पूजा को छठ पूजा कहा जाने लगा और यह परंपरा अयोध्या से निकलकर जन जन तक फैल गई। महाभारत काल में भी जब पांडव अपना सब कुछ हार चुके थे, तो राज्य, सम्मान, धन, यहाँ तक कि स्वाभिमान भी, तब द्रौपदी ने भी भगवान सूर्य देव की उपासना की। उन्होंने छठ व्रत रखा, भूखे प्यासे रहकर जल में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य दिया। उन्होंने कहा, हे आदित्य देव, मेरे स्वामी और मेरे परिवार की रक्षा करो। उनकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने द्रौपदी को वरदान दिया, तुम्हारे पतियों को पुनः राज्य मिलेगा और तुम्हारा घर सुख और सम्मान से भर जाएगा। और सच में कुछ ही वर्षों बाद पांडवों के युद्ध में विजय प्राप्त हुई। तब से माना जाने लगा कि छठ पूजा से हर संकट मिटता है, हर दुख दूर होता है। छठ पूजा 4 दिनों का चलने वाला तपस्या जैसा पर्व है। हर दिन का अपना अर्थ, अपनी पवित्रता होती है। पहला दिन नहाए खाए, व्रती सुबह नदी या तालाब में स्नान करते हैं, घर को साफ करते हैं और शुद्ध भोजन बनाते हैं। माना जाता है इस दिन शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। दूसरा दिन खरना, इस दिन व्रती पूरा दिन निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को गुड़ की खीर, रोटी और फल से पूजा करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दिन घर में ऐसा माहौल होता है जैसे किसी देवी का आगमन हुआ हो। तीसरा दिन संध्या अर्घ, सूर्यास्त के समय महिलाएं घाटों पर जाती हैं, सिर पर सूप में ठेकुआ, फल, नारियल, दीपक लेकर जल में खड़ी होती हैं। सूर्य देव को डूबते समय अर्घ्य दिया जाता है। यह दृश्य इतना सुंदर होता है कि पूरा आकाश सुनहरा लगने लगता है। चौथा दिन है उषा अर्घ्य का। अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यही सबसे पवित्र क्षण होता है जब लोग परिवार की सुख, शांति और संतान के मंगल की कामना करते हैं। फिर व्रत का पारण होता है और पूरा परिवार प्रसाद ग्रहण करता है। छठ पूजा केवल धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। जब व्रती जल में खड़े होकर सूर्य को निहारते हैं तो सूर्य की किरणें शरीर में विटामिन डी बनाती है, जिससे हड्डियां और त्वचा मजबूत होती है।
सूर्य की रोशनी से शरीर का रक्त शुद्ध होता है और मानसिक शांति मिलती है। यही कारण है कहा जाता है कि छठ पूजा शरीर, मन और आत्मा तीनों की शुद्धि का पर्व है। कहते हैं छठी मैया सच्ची निष्ठा से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाने देती। जो दिल से उन्हें पुकारे उनके द्वार पर मैया जरूर आती है। कई गांवों में आज भी ऐसी कथाएं सुनने को मिलती है जहां निसंतान महिलाएं छठ मैया की मन्नत मांगती है और कुछ समय बाद उसके घर में नन्ही किलकारियों की गूंज उठती है। छठ मैया से जुड़ा हर गीत, हर कथा, हर दीपक एक ही बात कहता है, श्रद्धा सच्ची हो, भक्ति निर्मल हो तो मैया कभी खाली नहीं लौटाती। सूरज जब डूबता है तो मनुष्य अपने पापों का जल में बहा लेता है और जब वही सूरज उगता है तो नई रोशनी लेकर आता है। छठ पूजा हमें यही सिखाती है कि जीवन में अगर अंधेरा आए तो घबराओ मत, क्योंकि उगता सूरज बस कुछ ही कदम दूर होता है। जय छठ मैया की, जय सूर्यदेव की। आप सबके जीवन में भी मैया का आशीर्वाद बना रहे और आपका हर दिन उजाला हो, हर घर खुशियों से भरा हो। यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।